हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी पैटर्न जो यूपी बोर्ड का स्टार्ट हुआ है उसका जो है प्रोज सेक्शन का चैप्टर सेकंड के एक्सप्लेनेशन और शार्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। प्रोज का सेकंड जो चैप्टर है उसका नाम है लास्ट स्प्रिंग। इसके जितने भी जो है एक्सप्लेनेशन के पार्ट्स थे, 4 पार्ट्स में पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का है। उसको पहले ही अपलोड कर दिया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है उसको तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जा कर के देख लें, और पूरी प्लेलिस्ट का हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, उससे भी आप देख सकते हैं। चलिए जो है स्टार्ट करते हैं वीडियो इस चैप्टर को, लास्ट स्प्रिंग, जिसका लास्ट स्प्रिंग के जो राइटर हैं वो अनीश जंग जी हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग पैसेज, यानी इस पैसेज का आपको जो है एक्सप्लेन करना है रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के साथ, यानी प्रसंग और संदर्भ के साथ व्याख्या करनी है पैसेज की। पहले पैसेज पढ़ लेते हैं, फिर उसकी व्याख्या करते हैं। कहता है आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, अनीश जंग कहती हैं जो लड़का साहेब है उसके बारे में जो है बताती हैं। कहता है आफ्टर ऑफ मंथ्स नोइंग हिम, उसको महीनों तक जानने के बाद, जब जो है महीनों तक जो है मैं उससे जो है अनीश जंग कहती हैं साहेब नाम के लड़के से मिलती रही। उसके बाद आई आस्क हिज नेम, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा, यानी साहेब से उसका नाम मैंने पूछा उस लड़के से। तो उस लड़के ने बताया साहेब ए आलम ही अनाउंसेज, उसने अनाउंसेज मीन्स घोषणा की या बताया, यानी उस लड़के ने बताया कि उसका नाम जो है साहेब ए आलम है। ही डज नॉट नो, वो नहीं जानता था व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ। वो जो है लड़का ये नहीं जानता था कि उसके नाम का मतलब क्या हुआ। उसके नाम का मतलब होता है, साहेब ए आलम का मतलब होता है इस संसार का मालिक। कहता इफ़ ही न्यू, यदि वो जानता होता, इट्स मीनिंग, इसका मतलब क्या मतलब होता है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इस संसार का स्वामी, यानी साहेब ए आलम का मतलब होता है इस संसार का स्वामी। यदि वो इसका मतलब जानता होता तो ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसे अपने इस नाम पर विश्वास करना बहुत कठिन हो जाता, यानी बहुत मुश्किल से वो अपने इस नाम पर उसे विश्वास हो पाता। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, रिप्रेजेंट मीन्स प्रदर्शित करता है, उसका नाम क्या प्रदर्शित करता है, उसके नाम का मतलब क्या हुआ, इस बात से अनजान ही वो रोम्स घूमता था द स्ट्रीट्स, गलियों में, विद हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ, अपने मित्रों के साथ जो है गलियों में घूमा करता था। उसके मित्र जो थे एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज, यानी जो है नंगे पैर, बेयर फुट मीन्स नंगे पैर, नंगे पैर लड़कों की एक बहुत बड़ी सेना थी। हु, जो कि एपियर यानी दिखाई देते थे, लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, प्रातः काल के पक्षियों की भांति, प्रातः काल के जैसे पक्षी जो है निकलते हैं उस तरीके से वो दिखाई देते थे। एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर के समय जो है वो सब गायब हो जाते थे। ओवर द मंथ्स, यानी महीनों जो है उनसे मिलने के बाद अनीश जंग कहती हैं आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैं जो है उनमें से प्रत्येक को पहचानने लगी थी। यानी अनीश जंग कहती है महीनों जो है जब हम उनसे जो है मिलते रहे कूड़ा बीनने वाले लड़कों से, तब मैं उन सबको पहचान गई। अब इसका आपको जो है ये आपका पैराग्राफ था। अब इसका आपको एक्सप्लेनेशन समझाया जा रहा है रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के सहित, इसका एक्सप्लेनेशन आप जो है देख लीजिए। तो चलते हैं इस पैराग्राफ का
एक्सप्लेनेशन आपको जो है समझाया जा रहा है। देखिए, पहला है रेफरेंस। रेफरेंस में क्या लिखा जाएगा? आप रेफरेंस में लिखा जाएगा दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन, टेकन या सेलेक्टेड लिख सकते हैं। दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन लास्ट स्प्रिंग, चैप्टर का नाम लास्ट स्प्रिंग है, रिटन बाई अनीश जंग, अनीश जंग के द्वारा लिखा गया है। इसका कॉन्टेक्स्ट देख लीजिए। कॉन्टेक्स्ट में जो है कह रहा इन दिस पैसेज, इस पैसेज में राइटर सेज, लेखिका कहती है अबाउट हर इंट्रोडक्शन, अपने जो है इंट्रोडक्शन यानी अपनी जो है पहचान के बारे में, अपनी मुलाकात के बारे में बताती है विद आ रैक पिकर बॉय, एक रैक पिकर बॉय के साथ। यहाँ पर डबल ए लग गया है, आप इसको सिंगल ए ही समझिए। यानी एक रैक पिकर जो है कूड़ा बीनने वाला लड़का था, उससे अपनी जो है मुलाकात के बारे में बताती है। नेम्ड साहिब ए आलम, जिस लड़के का नाम साहिब ए आलम था। एक्सप्लेनेशन है द राइटर सेज, लेखिका कहती है व्हेन सी हैज़ मेट द बॉय फॉर मंथ्स, जब जो है वो लड़के से लगातार महीनों तक मिलती रही, तो सी आस्क हर नेम वन डे, तो एक दिन उसने जो है उस लड़के का नाम पूछ लिया कि उस लड़के का नाम क्या है। ही डज नॉट नो द बॉय रिप्लाइज दैट हिज नेम इज साहिब ए आलम, लड़के ने जवाब दिया कि उसका नाम साहिब ए आलम है। ही डज नॉट नो द मीनिंग ऑफ हिज नेम, लेकिन उसे अपने नाम का अर्थ नहीं पता था। उसने बताया उसका नाम साहिब ए आलम है, लेकिन उसे अपने नाम का मतलब नहीं पता था। द मीनिंग ऑफ हिज नेम, उसके नाम का जो मतलब था वो होता है द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इस संसार का स्वामी। इफ़ ही न्यू, यदि वो जानता होता, यदि उसे अपने नाम की मीनिंग पता होती, तो ही वुड नेवर बिलीव इट, तो वह इस पर कभी विश्वास नहीं करता। ही इज़ टोटली, वह पूरी तरह से अनअवेयर, अनजान था विद हिज नेम, अपने नाम के मतलब से, अपने नाम से नहीं यानी अपने नाम के मतलब से वो पूरी तरह से अनजान था। ही वांडर्स, वांडर्स में थोड़ा स्पेलिंग आप लोग सही कर लें, WANDERS होना चाहिए। वो जो है घूमा करता था इन द स्ट्रीट्स, गलियों में, विद हिज रैक पिकर फ्रेंड्स, अपने कूड़ा बीनने वाले साथियों के साथ। हु, जो कि वर बेयर फुट, नंगे पैर रहते थे, नंगे पैर जो है चलते हुए लड़के थे। एंड अपीयर लाइक द बर्ड्स इन द मॉर्निंग, और प्रातः काल जो पक्षी दिखाई देते हैं उनकी भांति जो है वो निकलते थे। एंड डिसअपियर एट द टाइम ऑफ नून, और दोपहर के समय गायब हो जाते थे। राइटर से, लेखिका कहती है दैट कि आफ्टर मैनी मंथ्स, बहुत से महीनों के बाद, कई महीने लगातार मिलने के बाद, सी हैज़ रिकॉग्नाइज्ड ईच ऑफ देम, वो उनमें से सबको पहचानने लगी थी। लगातार बहुत दिन से मिलती थी उन लोगों से, तो इस वजह से सबको पहचान गई थी उनमें से। ये आपका पहला एक्सप्लेनेशन है जो कि आपके चैप्टर का फर्स्ट पार्ट का है। अब आपके चैप्टर में जो सेकेंड पार्ट है, आई वांट टू ड्राइव अ कार, उस जो है पार्ट का एक्सप्लेनेशन एक लेते हैं। चलिए, इसमें भी कह रहा है एक्सप्लेन, व्याख्या करिए, विद रेफरेंस, संदर्भ सहित, टू द कॉन्टेक्स्ट, और प्रसंग सहित, ऑफ द फॉलोइंग पैसेज, नीचे दिए हुए पैसेज की। कहता है आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, इसमें जो है लेखिका इस पार्ट में मुकेश नाम के एक लड़के की जो है कहानी बताती हैं, जो कि फिरोजाबाद शहर में रहता था, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद शहर में रहता था। तो वो, उसका परिवार जो है चूड़ी बनाने में लगा हुआ था, लेकिन लेखिका जो है वो मुकेश से पूछते हैं कि भाई तुम क्या करोगे, तो मुकेश कहता है आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाना सीखूंगा। ही आंसर्स, वो जवाब देता है, यानी
जो मुकेश है वो जवाब देता है लेखिका को कि वो एक कार चलाना सीखेगा। लुकिंग देखते हुए, स्ट्रेट सीधा, इनटू माई आइज मेरी आँखों में। लेखिका कहती मेरी आँखों में देखते हुए उसने कहा कि वो कार चलाना सीखेगा। हिज ड्रीम उसका जो सपना था, ये कार चलाने का सपना जो था, लूम्स लाइक अ मायरेज। मायरेज मीन्स होता है मरीचिका की भांति प्रतीत होता था। एमी डस्ट बीच में, द डस्ट ऑफ द स्ट्रीट्स यानी उन गलियों की धूल में, दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद जो कि धूल जो है उसके कस्बे फिरोजाबाद में जो है गलियां जो धूल से भरी हुई थीं उनमें एक मरीचिका की भांति उसका सपना प्रतीत होता है, यानी असंभव चीज़ जो है प्रतीत होती है। फिरोजाबाद शहर जो है फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद शहर जो है वो अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली, हर दूसरा परिवार इन फिरोजाबाद शहर में इज इंगेज, लगा हुआ है इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने में। यानी फिरोजाबाद शहर का हर दूसरा परिवार जो है चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ है। इट इज़ अ सेंटर, ये केंद्र है, यानी फिरोजाबाद शहर केंद्र है ऑफ इंडियाज, भारत के ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री मीन्स कांच उद्योग के लिए। वेयर जहाँ पर फैमिलीज परिवार जो है उन्होंने हैव स्पेंट जनरेशन यानी अपनी पीढ़ियाँ पूरी गुजार दी हैं, यानी पीढ़ी की पीढ़ी उनकी गुजर गई है वर्किंग अराउंड फर्नेसेज। फर्नेसेज मीन्स होता है भट्टी, भट्टी के चारों तरफ काम करते हुए, मतलब जो है चूड़ियाँ बनाते हुए उन्होंने अपनी पीढ़ी की पीढ़ी गुजार दी है। वेल्डिंग ग्लासेज, वेल्डिंग ग्लासेज मीन्स कांच को जो है जोड़ते हुए। मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने में। फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, ऐसा लगता है पूरे देश की महिलाओं के लिए चूड़ी बनाने के लिए जो है उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया है, यानी पूरे जो है देश में फिरोजाबाद शहर की चूड़ियाँ भेजी जाती हैं। तो वहाँ हर दूसरा परिवार जो है फिरोजाबाद शहर का चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ है। तो ये आपका पैसेज था, इसका एक्सप्लेनेशन आपको करना है। ये पैसेज जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट पैसेज है, तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको करना है, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट के सहित बताना है आपको इसका एक्सप्लेनेशन करके। काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है पैराग्राफ है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, लाइक करना बिल्कुल निःशुल्क है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेफरेंस है करा दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन, रेफरेंस यानी पहले वाला ही रहेगा, जो पहले पैराग्राफ में आपका रेफरेंस था वही रेफरेंस आपका रहेगा, और पूरे चैप्टर भर के लिए आपका पूरा जो है एक्सप्लेनेशन वही रहेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। रेफरेंस आपका जो है वही जो है चलता रहेगा लास्ट तक। कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, कहता है इन दिस पैसेज, इस पैसेज में राइटर से, लेखिका कहती है अबाउट अ बॉय, एक लड़के के बारे में, नेम्ड मुकेश, जिसका नाम मुकेश है, एक मुकेश नाम के लड़के के बारे में बताती है, हु जो कि लिव्स इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में रहता है, यानी वो लड़का जो है फिरोजाबाद में रहता है। एंड मेक्स बैंगल्स, और चूड़ियाँ बनाने का कार्य करता है विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ, यानी उसका पूरा परिवार चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ है। एक्सप्लेनेशन है, द राइटर सेज, लेखिका कहती है दैट की मुकेश फैमिली, मुकेश का परिवार, यहाँ एपॉस्ट्रॉफी ऐसा आप लोग लगा लेंगे, मुकेश का परिवार जो है मेक्स बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाता है, यानी मुकेश का परिवार जो है चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ है। बट लेकिन व्हेन सी आस्क्स मुकेश, जब जो है लेखिका मुकेश से पूछती है कि व्हाट ही विल डू इन हिज लाइफ, कि वो अपने जीवन में क्या करेगा, यानी उसका परिवार तो चूड़ियाँ बनाने में लगा हुआ है, लेकिन जब लेखिका जो है उससे पूछती है कि भाई तुम्हारा परिवार जो है भविष्य में
क्या करेगा? तो ही आंसर जो उत्तर देता है दैट कि ही विल लर्न टू ड्राइव अ कार, कि वो कार चलाना सीखेगा। मुकेश कहता है कि वो जो है कार चलाना सीखेगा। हिज ड्रीम, उसका सपना जो था, यानी उसका कार चलाने का सपना जो था, इज लाइक अ मायरेज, यहाँ पर मायरेज है, MIRAGE, मायरेज एमंग द स्ट्रीट्स ऑफ फिरोजाबाद, यानी फिरोजाबाद की गलियों के बीच जो है, धूल के बीच जो है, जैसे ऐसा लगता है मरीचिका के भांति था, यानी असंभव कार्य, कहने का मतलब है उसके लिए जो है ड्राइविंग सीखना, कार चलाना सीखना असंभव था। बिकॉज क्योंकि ही इज गोइंग टू डू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, क्योंकि वो अन्य लोगों से जो है भिन्न कार्य करने की बात सोच रहा था और यह जो है असंभव था। फिरोजाबाद शहर जो है इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, वो अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद शहर चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। एवरी फैमिली ऑफ फिरोजाबाद शहर का हर परिवार इज इंगेज, लगा हुआ है इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने में। इट इज़ द सेंटर, ये केंद्र है ऑफ इंडियाज बैंगल इंडस्ट्री, यानी भारत में जो है चूड़ी उद्योग के लिए, चूड़ी उद्योग का केंद्र है। वेयर, जहाँ पर फैमिली जो परिवार हैं, मेक बैंगल, चूड़ियाँ बनाते हैं, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है, एंड सेंड बैंगल्स फॉर ऑल ओवर इंडिया, और चूड़ियाँ पूरे जो है देश में भेजते हैं। इट इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ बैंगल्स, इसीलिए जो है फिरोजाबाद को चूड़ियों का शहर कहा जाता है, यानी कांच का शहर कहा जाता है फिरोजाबाद को। फ्रेंड्स, ये आपका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब पैराग्राफ पर आधारित जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो जो है देखते हैं। कह रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज, निम्नलिखित पैसेज को जो है पढ़िए केयरफुली, सावधानी से, यानी पैसेज को जो है सावधानी से पढ़िए, एंड आंसर, और उत्तर दीजिए द क्वेश्चंस, प्रश्नों का, गिवन बिलो, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहले तो पैराग्राफ पढ़िए, फिर उसके नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका आंसर आपको जो है देना है। ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो पैराग्राफ पढ़ते हैं, देखते हैं। तो लेखिका कहती है दिस मॉर्निंग, इस सुबह साहेब जो था ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, वो मिल्क बूथ यानी जो है एक जो है चाय की दुकान की तरफ जा रहा था। यानी लेखिका कहती हैं कि साहब नाम का लड़का जो था उससे बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। आज जो है वो एक दूध की दुकान की तरफ जा रहा था। इन हिज हैंड, उसके हाथ में, इज अ स्टील कैनिस्टर, एक स्टील का कनस्तर है। उसके हाथ में जो है एक स्टील का कनस्तर है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज, उसने जवाब दिया, उसने कहा, यानी साहब ने कहा कि अब मैं जो है आगे सड़क पर एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ। यानी साहब ने बताया कि अब जो है मैं कुछ दूर पर एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ। पॉइंटिंग, इशारा करते हुए, इन द डिस्टेंस, थोड़ी दूर को इशारा करते हुए उसने कहा कि अब मैं जो है पास की चाय की एक दुकान में काम करता हूँ। आई एम पेड, मुझे दिया जाता है, आई एम पेड, मुझे दिया जाता है 800 रुपीज़, 800 रुपये, एंड ऑल माई मील्स, और सभी वक्त का भोजन, यानी 2 वक्त का भोजन, और 800 रुपये जो है मुझे दिया जाता है। तो लेखिका कहती हैं डज ही लाइक द जॉब आई आस्क, मैंने पूछा, लेखिका कहती है मैंने उससे पूछा कि डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे अपनी नौकरी पसंद है। तो हिज फेस, उसका चेहरा जो था, आई सी, मैंने देखा, लेखिका कहती है मैंने देखा उसका चेहरा जो था, हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उस पर जो है एकदम, केयर फ्री लुक का मतलब होता है जो प्रसन्नता थी वो एकदम से गायब हो गई।
द स्टील कनिस्टर, स्टील का कनस्तर जो था, सीम्स हैवियर, उसे ज़्यादा भारी लग रहा था, देन द प्लास्टिक बैग, उस प्लास्टिक के बैग से जिसे ही वुड कैरी सो लाइटली, वो जो है जिसे अपने कंधे पर बहुत आसानी से लटकाए हुए था। कहता द बैग वाज हिज, वो जो बैग था, कूड़ा बीनने का जो बैग था वो उसका था, लेकिन द स्टील कैनिस्टर, जो स्टील का कनस्तर है, बिलोंग्स टू द मैन, वो उस आदमी का था, हु ओन्स द टी शॉप, जो कि चाय की दुकान का मालिक था। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहेब जो था वो अपना मालिक खुद का नहीं रहा था, वो जो है उसे दूसरे के अनुसार काम करना था, इसलिए वो अपना खुद का मालिक नहीं रहा था। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये जो है पैराग्राफ है। अब इस पर आधारित आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, इस पर आधारित जो है आपके क्वेश्चंस हैं इसी पैराग्राफ पर, जिनको आपको समझाया जा रहा है, और इसको जो है ध्यान से देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। चलिए देखते हैं। कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज साहेब वर्क, साहेब कहाँ काम करता था, साहेब नाम का लड़का जो था कहाँ काम करता था, तो आंसर है साहेब वर्क्स इन टी शॉप, साहेब जो था एक चाय की दुकान में काम करता था। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज साहेब गेट, साहेब क्या पाता था, फ्रॉम द टी शॉप, चाय की दुकान से, फॉर हिज लेबर, अपनी मजदूरी के तौर पर, मेहनत करने के बजाय उसे चाय की दुकान से जो है क्या मिलता था। तो आंसर है साहब गेट्स 800 रुपीज़, साहब को 800 रुपये मिलते थे, एंड ऑल द मील्स, और सभी वक्त का भोजन मिलता था, फॉर हिज लेबर, अपनी मेहनत के लिए, फ्रॉम द टी शॉप, चाय की दुकान से, यानी चाय की दुकान पर जो है जो वो काम करता था उसके बदले में उसे 800 रुपये मिलते थे, और सभी वक्त का भोजन जो है उसे मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज साहेब नॉट लाइक हिज जॉब, यानी साहेब नाम का लड़का जो था उसे अपनी जॉब यानी अपनी नौकरी पसंद क्यों नहीं थी, यानी वो अपनी नौकरी को क्यों नहीं पसंद करता है। तो आंसर है साहेब डज नॉट लाइक हिज जॉब, साहेब को अपनी नौकरी पसंद नहीं है, बिकॉज, क्योंकि ही वाज नॉट द मास्टर ऑफ हिमसेल्फ, वो अपने आप का स्वयं का मालिक नहीं था, यानी उसे जो है नौकरी अपनी इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि वो स्वयं का मालिक नहीं है, उसका मालिक जो है कोई और है, वो दूसरे पर निर्भर है, इसलिए उसे जो है अपनी यह नौकरी पसंद नहीं है। ही वुड हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू हिज मास्टर, उसे अपने मालिक की इच्छा अनुसार काम करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता राइट द साइनोनिम, साइनोनिम्स लिखना है, पर्यायवाची लिखना है। अब द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित शब्दों का, फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से छांट करके, यानी पैसेज से जो है छांट करके निम्नलिखित शब्दों का साइनोनिम लिखना है। फर्स्ट वर्ड है फूड और सेकंड वर्ड है ऑनर। तो फूड का मीनिंग इसमें जो है पैराग्राफ में आपका मील्स दिया हुआ है, और ऑनर का जो है मास्टर दिया हुआ है। इस प्रकार से ये जो है आपका जो पैराग्राफ दिया हुआ था उसको हमने जो है कंप्लीट करवा दिया। अब आपके 60 क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं। 60 क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है, इसको आप लोग जो है सावधानी से पढ़ लें, और इसका जो है पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं और वो हमारे चैनल पे अपलोड है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो तत्काल जो है वीडियो की प्लेलिस्ट में जा कर के देख लें, और वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक हम जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 60 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड अनीस जंग आस्क साहेब, अनीस जंग ने साहेब से क्या पूछा अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में। व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन साहेब, और साहेब पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, यानी अनीस जंग ने साहेब से स्कूल के बारे में क्यों पूछा, इसका साहब पर क्या प्रभाव पड़ा। तो
तो आंसर है व्हेन अनीस जंग सा साहेब रैग पिकिंग, जब अनीस जंग ने साहेब को कूड़ा बीनते हुए देखा तो सी आस्क साहेब, उन्होंने साहेब से पूछा कि व्हाई ही डिड नॉट गो टू स्कूल, कि वो स्कूल को क्यों नहीं जाता है। साहेब आंसर्ड, साहेब ने उत्तर दिया दैट कि ही वांटेड टू गो टू स्कूल, वो स्कूल को जाना चाहता है, वो स्कूल को जाना तो चाहता है बट लेकिन देयर वाज नो स्कूल इन दैट प्लेस, उस स्थान पर स्कूल नहीं है। उसने कहा कि हम स्कूल तो जाना चाहते हैं लेकिन जिस जगह पर हम रहते हैं उस जगह पर स्कूल नहीं है। फ्रेंड्स, अब आपको कमेंट बॉक्स में उस जगह का नाम बताना है जिस जगह पर साहेब नाम का लड़का रहता है, जिस जगह पर साहेब रहता है उस जगह का नाम जो है आपको बताना है। हम आपको जो है नाम जो है चैप्टर पढ़ाने के दौरान बहुत बार बता चुके हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में अगर याद रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आप जो है बताएं हमें कि जो है किस स्थान पर साहेब रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं व्हाई डिड साहेब, व्हाई क्यों डिड साहेब, साहेब एंड अदर रैग पिकर्स और अन्य कूड़ा बीनने वाले लड़के जो थे नॉट वियर चप्पल्स, वो चप्पल क्यों नहीं पहनते थे। व्हाट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट, और उन्होंने इसके लिए क्या कारण बताया, यानी चप्पल क्यों नहीं पहनते थे जो है वो कूड़ा बीनने वाले बच्चे। और जब उनसे जो है लेखिका ने पूछा कि भाई चप्पल क्यों नहीं पहनते हो तो उन्होंने चप्पल न पहनने का कारण क्या बताया। तो आंसर है साहब एंड अदर रैग पिकर, साहब और अन्य दूसरे जो कूड़ा बीनने वाले थे वो डिड नॉट वियर चप्पल्स, वो चप्पल नहीं पहनते थे। बिकॉज क्योंकि दे हैड नो चप्पल्स, उनके पास चप्पल थी ही नहीं, उनके पास चप्पल थी नहीं इसलिए नहीं पहनते थे। दे वर टू पुअर टू बाई चप्पल्स, वो लोग इतने गरीब थे कि वो चप्पल खरीद ही नहीं सकते थे। बट दे सेड, लेकिन उन्होंने जवाब दिया दैट कि इट वाज द कस्टम इन देयर कास्ट, कि ये उनकी जात में जो है प्रथा है। सो दे डिड नॉट वियर चप्पल्स, इसलिए वो चप्पल नहीं पहनते। उन्होंने कहा हमारी जात में जो है चप्पल न पहनने की प्रथा है इसलिए हम लोग चप्पल नहीं पहनते हैं, नंगे पैर घूमते हैं, हम लोगों में कोई भी चप्पल नहीं पहनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी रैग पिकर्स, कितने जो है कूड़ा बीनने वाले यूज टू लिव, रहा करते थे इन सीमापुरी, सीमापुरी में, सीमापुरी दिल्ली में कितने कूड़ा बीनने वाले रहा करते थे। हाउ कैसे, डिड दे सेटल देयर, वो वहाँ बस गए, वो लोग वहाँ पर कैसे बस गए थे। तो आंसर है राइटर सेज, लेखिका कहती है दैट की अबाउट लगभग 10,000 रैग पिकर्स, 10,000 कूड़ा बीनने वाले, थोड़े बहुत नहीं 10,000 कूड़ा बीनने वाले जो थे यूज टू लिव, रहा करते थे इन सीमापुरी दिल्ली, सीमापुरी दिल्ली में, दिल्ली के सीमापुरी नामक स्थान पर जो है लगभग 10,000 जो रैग पिकर्स थे, कूड़ा बीनने वाले थे, वो रहते थे। दे केम फ्राम ढाका बांग्लादेश इन 1971, वो जो है बांग्लादेश की राजधानी ढाका से आए थे 1971 में, एंड सेटल देयर, और यहाँ पर बस गए थे। यानी जो है बांग्लादेश से लोग आए थे 1971 में और दिल्ली के सीमापुरी नामक स्थान पर बस गए थे। इनका प्रमुख व्यवसाय कूड़ा बीनना था। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मीनिंग, मतलब क्या है ऑफ द गार्बेज, कूड़े का, फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, यानी बच्चों के लिए कूड़े का मतलब क्या था। व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, उन्हें कूड़े में क्या मिल जाता था, यानी उन्हें जो है बच्चों को कूड़े में क्या मिल जाता था, यानी कूड़े का मतलब क्या है, और फिर जो है बताना है बच्चों को कूड़े में क्या क्या मिल जाता था।
तो आंसर है फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए गार्बेज मींट मनी। गार्बेज का यानी कूड़े का मतलब होता था धन, यानी बच्चों के लिए कूड़ा बीनने का मतलब होता है धन। दे फाउंड, वो पा जाते थे, मनी धन, पैसे पा जाते थे, एंड मैनी यूजफुल थिंग्स, और अपने लिए बहुत सी उपयोगी चीज़ें, फ्राम द गार्बेज, कूड़े से उनको जो है उनके ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें मिल जाती थीं और पैसे भी जो है मिल जाते थे। सो इसलिए दे वर सेटिस्फाइड विद इट, वो अपने इस कार्य से संतुष्ट थे। यानी बच्चों को जो है बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें से मिल जाती थीं जो कि उनकी ज़रूरत की होती थी, कभी कभी थोड़े बहुत पैसे उसी में से मिल जाते थे, तो इसलिए वो कूड़ा बीनने के काम से संतुष्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है व्हाई डिड साहेब ने क्यों ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ, यानी दूध की दुकान पर नौकरी क्यों की, यानी चाय की दुकान पर साहेब ने नौकरी क्यों की थी। What was he paid for his सर्विस, और उसे अपनी सेवा के लिए क्या दिया जाता था, यानी उसे जो मेहनत करता था वो उसके लिए उसे क्या मिलता था। तो आंसर है फॉर हिज सर्वाइवल, अपने अस्तित्व के लिए, अपने जीवन यापन के लिए साहेब जॉइंट द जॉब एट मिल्क बूथ, साहेब ने दूध की दुकान पर नौकरी की, यानी अपना जो है पेट चलाने के लिए जो है साहेब ने दूध की दुकान पर नौकरी की। ही वॉज पेड, उसे दिया जाता था 800 रुपीज़ पर मंथ, 800 रुपये प्रति महीने, उसे 800 रुपये प्रति महीने दिया जाता था। एंड ऑल हिज मील्स फॉर हिज सर्विस, और उसे जो है सभी वक्त का भोजन दिया जाता था उसकी सेवा के लिए, या मेहनत के रूप में, मेहनताने के रूप में, यानी मजदूरी के रूप में उसे 800 रुपये और दोनों वक्त का खाना जो है उसे दिया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, हु वाज मुकेश कौन था। वेयर डिड ही बिलोंग, वो कहाँ से संबंध रखता था, यानी वह कहाँ का था। एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, एम्बिशन मीन्स होता है आकांक्षा या लक्ष्य, उसका लक्ष्य क्या था। तो आंसर है मुकेश वाज ए पुअर बॉय, मुकेश एक गरीब लड़का था। हु बिलोंग टू फिरोजाबाद, जो कि फिरोजाबाद में रहता था। मुकेश एक जो है गरीब लड़का था जो फिरोजाबाद में रहता था। वेयर, जहाँ पर हिज फैमिली, उसका जो परिवार था, मेड बैंगल्स, वो चूड़ियाँ बनाता था, उसका परिवार जो है वहाँ पर चूड़ियाँ बनाता था। एंड अर्नड मनी, और चूड़ियाँ बनाकर पैसे कमाता था। फॉर दियर सर्वाइवल, अपनी जीविका के लिए। हिज एम्बिशन, उसकी जो इच्छा थी, वाज टू बी अ मोटर मैकेनिक, वो मोटर मैकेनिक बनने की थी। एंड ड्राइव अ कार, और कार चलाने की उसकी इच्छा थी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका जो है कंप्लीट हुआ। अगर आपको जो है हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके आप हमें बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर रखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कहते हैं व्हाई डिड मुकेश क्यों जो है वॉलेंटियर मीन्स होता है नेतृत्व करता है, टू टेक द नरेटर होम, नरेटर को यानी कहानीकार को अपने घर ले जाने में, यानी कहानीकार को अपने घर ले जाने के लिए वो जो है वो नेतृत्व करता है, यानी घर ले जाता है। हु वर देयर इन द होम, उसके घर में कौन कौन था, मुकेश के घर में कौन कौन था। तो आंसर है मुकेश वाज वॉलेंटियर, मुकेश जो है उसने नेतृत्व किया, टू टेक द नरेटर होम, नरेटर को, कहानीकार को अपने घर ले जाने के लिए। बिकॉज, क्योंकि ही वो वांटेड चाहता था, टू शो हर हिज होम, यानी नरेटर को अपना घर दिखाना चाहता था। एट होम, घर में, देयर वर 4 मेंबर्स इन द फैमिली,
जो है परिवार में 4 सदस्य थे। मुकेश के परिवार में 4 सदस्य थे। कौन कौन था? मुकेश था, हिज एल्डर ब्रदर उसका बड़ा भाई था, हिज एल्डर ब्रदर्स वाइफ उसके बड़े भाई की पत्नी यानी उसकी भाभी थी, एंड हिज ओल्ड फादर और उसका बूढ़ा पिता जो है, मुकेश के बूढ़े पिता जो है थे। इतने लोग मुकेश के परिवार में थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कहता है इट इज हिज कर्म, यह उसका जो है कर्म है, हिज डेस्टिनी उसका भाग्य, यही उसका कर्म है, यही उसका भाग्य है। हु सेड दिस, यह बात किसने कही, एंड व्हाई और क्यों, यह बात किसने कही और क्यों। तो आंसर है इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी, यह उसका कर्म है, उसका भाग्य है। एन ओल्ड वोमेन, एक बूढ़ी महिला ने, इन मुकेश फैमिली, मुकेश के परिवार में, मुकेश में अपॉस्ट्रोफी एस लगा लीजिए क्योंकि जो है थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। तो मुकेश के परिवार में एक बूढ़ी महिला थी जिसने सेड दिस, यह बात कही, बिकॉज क्योंकि द मेंबर्स ऑफ हर फैमिली, उसके परिवार के जो सदस्य थे, वर वेरी पुअर, वो सब बहुत गरीब थे। देवर सो पुअर, वो लोग इतने गरीब थे, दैट कि दे कुड नॉट गेट प्रॉपर फूड वन टाइम इन डे इन देयर होल लाइफ, कि इतने गरीब थे कि उन्हें अपने जीवन भर में कभी भी जो है एक भी दिन भरपेट खाने को नहीं मिला था। इतने गरीब थे कि उन्हें कभी भी जो है भरपेट खाने को नहीं मिल पाया था पूरे जीवन भर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द बैंगल सिंबलाइज, यानी चूड़ियाँ, बैंगल में चूड़ियाँ, चूड़ियाँ जो है किसका सिंबलाइज में प्रतीक हैं, चूड़ियाँ किसका प्रतीक हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ बैंगल मेकर्स, यानी रोल मीन्स भूमिका, चूड़ी बनाने वालों की, जो फिरोजाबाद शहर के चूड़ी बनाने वाले हैं उनकी भूमिका क्या है। फिरोजाबाद शहर के जो चूड़ी बनाने वाले लोग हैं उनकी भूमिका क्या है। तो आंसर है द बैंगल्स, चूड़ियाँ जो है सिंबलाइज, वो प्रतीक हैं द सुहाग, सुहाग का ऑफ इंडियन वोमेन, भारतीय महिलाओं के, यानी चूड़ियाँ जो है वो भारतीय महिलाओं के सुहाग का प्रतीक हैं। दे आर वेरी सैक्रेड फॉर देम, उन महिलाओं के लिए, यानी जो महिलाएं शादीशुदा हैं उनके लिए जो है चूड़ियाँ जो होती हैं बहुत पवित्र होती हैं। बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद शहर के जो चूड़ी बनाने वाले हैं वो मेक बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाते हैं फॉर देम, उन महिलाओं के लिए। इट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ बैंगल्स इन इंडिया, जो फिरोजाबाद शहर है वो भारत की चूड़ियों का शहर कहा जाता है, यानी कांच का शहर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर 10। कहता है व्हाई कुड द बैंगल मेकर्स नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इन टू अ कोऑपरेटिव, चूड़ियाँ बनाने वाले जो है अपने आप को सहकारी के रूप में व्यवस्थित क्यों नहीं कर पाते, यानी एक संगठन जो है वो लोग अपना क्यों नहीं बना पाते हैं। व्हाट डू दे फेस, उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा इफ़ दे डू सो, यदि वो ऐसा करें, यदि वो ऐसा करें यानी संगठन बनाए तो उन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो आंसर है द बैंगल मेकर्स, जो चूड़ियाँ बनाने वाले हैं कुड नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, वो अपने आप को संगठित नहीं कर सकते हैं इनटू अ कोऑपरेटिव, एक सहकारी समिति के रूप में, बिकॉज क्योंकि दे अफ्रेड, वो लोग डरते हैं, दे थिंक, वो सोचते हैं कि इफ़ दे डू सो, यदि उन्होंने कहीं ऐसा किया तो दे विल बी हाउल्ड अप बाय द पुलिस, तो उन्हें पुलिस के द्वारा परेशान किया जाएगा, बीटन, पीटा जाएगा, एंड ड्रैग्ड टू जेल, और जेल में डाल दिया जाएगा फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ गैर कानूनी कार्य के
आरोप में, उन्हें किसी गैर कानूनी कार्य के आरोप में जो है जेल में डाल दिया जाएगा। फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये वीडियो आपका कंप्लीट होता है। यहीं पर अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन लेकर चलेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों तक। और अगर आपने चैनल को हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे जैसे हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।